हेलो एवरीवन। वेलकम टू दिस चैनल एसकेडी मैकेनिकल। आज के इस लेसन में हमारा मेन टॉपिक होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन स्फीयर। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं एक सिलिंड्रिकल बार के अंदर, जिसमें हमने ऑब्टेन किया था कि 2 टाइम्स ऑफ डायमीट्रल स्ट्रेन या रेडियल स्ट्रेन प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये सिंपल सा इक्वेशन था। तो आज हमें ये देखना है कि स्फेरिकल जब कोई हम वेसल लेंगे या जो भी एक स्फेरिकल मेंबर लेंगे, तो उस स्फेरिकल मेंबर के अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा हमारा वो कितना रहेगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हमें देखना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन स्फीयर। तो सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे, एक स्फीयर अज्यूम कर लेते हैं। तो चलिए, ये हमने एक स्फीयर को अज्यूम कर लिया। ओके, सो दिस इज आवर स्फीयर। इसमें हम कुछ क्या करते हैं, इसकी डायमेंशंस हमें अज्यूम करनी पड़ेंगी। लेट अस अज्यूम वी कैन अज्यूम डायमीटर ऑल्सो और रेडियस ऑल्सो। तो मान लेते हैं इसका रेडियस है आर, और अगर डायमीटर लेना है तो हम डायमीटर भी ले सकते हैं। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल वेसल कैन बी कंसिडर्ड एज कैपिटल डी। तो आर हुआ हमारा रेडियस इस पर्टिकुलर स्फेरिकल वेसल का, और डी हुआ हमारा डायमीटर इस पर्टिकुलर स्फेरिकल वेसल के लिए। मान लीजिए कि हमने कुछ लोडिंग इस प्रकार करी है कि इसका जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर गया है, यानी कि रेडियस भी डिक्रीज हुआ होगा, डायमीटर भी डिक्रीज हुआ होगा, या वो इंक्रीज भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है डिक्रीज हो। हमने अज्यूम करा कि लोडिंग कुछ इस तरीके थी, या फिर कंप्रेसिव टाइप की लोडिंग थी, जिसके कारण इसकी जो ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर गई है। सो वी कैन अज्यूम दैट फाइनल शेप ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फेरिकल वेसल, जो मैंने इस ब्लू कलर से शो करी है, दिस इज फाइनल शेप आफ्टर लोडिंग। ठीक है, लोडिंग अप्लाई करने के बाद मान लीजिए कुछ शेप हमारी इस तरीके से हो चुकी है। हमें निकालना क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है जी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें कैलकुलेट करना है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता क्या है, हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, पूरी इक्वेशन को हमने डिराइव किया था। दैट इट इज सिंपली बाय डेफिनेशन डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। अब हम देखेंगे एक स्फेरिकल वेसल का वॉल्यूम कितना होता है। तो अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, इट कैन बी सिंपली रिटन एज 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये हमारा वॉल्यूम होता है स्फीयर के लिए, इसको हम कैपिटल वी से भी लिख सकते हैं। दिस इज आवर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वेयर आर इज शोइंग बेसिकली रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फीयर के लिए। नाउ वी कैन राइट कैपिटल V, that is volume of the sphere, is equal to 4/3 pi r cube. Now we are differentiating, इसको ही पे लिख लेते हैं। ऑन डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन नहीं, पहले हम लेंगे लॉग, सॉरी पहले हम लेंगे लॉग, उसके बाद हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। क्योंकि हमें क्या चाहिए, चेंज चाहिए। ओके, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो वो हमें लॉग लेके मिल पाएगा। ओके, सो फर्स्ट वी टेक लॉग टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अगर हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी कैन राइट एल एन ऑफ वी, देन वी कैन राइट एल एन ऑफ 4/3, देन वी कैन राइट एल एन ऑफ पाई, देन वी कैन राइट, इसका अगर हम लॉग लेना चाहें तो हम कैसे लेंगे, ये हो जाएगा 3, एंड इट कैन बी रिटन एज एल एन ऑफ आर। ये सिंपल बेसिक लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। नाउ we will do differentiation. So on differentiation, किसका, इस ऊपर वाली इक्वेशन का, we get, हमें मिलेगा क्या, अगर मैं बात करूँ एल एन एक्स का, जानते हैं हम एलिमेंट्री स्कूल में हमने पढ़ा था, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। सिंपल, हम ये जानते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो एल एन बी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/v। फर्दर v का करेंगे तो dv। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, पाई भी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन भी 0, 3 कांस्टेंट है, इसको हमने रखा बाहर। एल एन ऑफ आर का डिफरेंशिएशन होगा 1/r, एंड फर्दर r का डिफरेंशिएशन dr। नाउ वी हैव रीच्ड a simple equation that dv by v can be written as 3 times of
डी आर बाई आर। तो ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन पर हम पहुंच चुके हैं। अब हम कंपेयर करें इस डी वी बाई वी को। ये हमने ऑब्टेन करा है डेट डी वी बाई वी, दिस पर्टिकुलर डी वी बाई वी, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। अभी हमने देखा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बाय डेफिनेशन कितना होता है, change in volume with respect to original volume. So on comparing, we can simply write dV by V as volumetric strain and that particular volumetric strain will be equal to 3 times. अब ये 3 times किसका है, change in radius with respect to original radius. तो किसी भी चीज़ का अगर हम चेंज लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू उसी चीज़ के सेम रिस्पेक्ट में, तो वो बताता क्या है, चेंज इन डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन होता है स्ट्रेन। हम चेंज कर रहे हैं रेडियस का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल रेडियस, तो ये क्या बताएगा, इट विल रिप्रेजेंट द रेडियल स्ट्रेन। ओके, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 टाइम्स ऑफ डायमेट्रल स्ट्रेन। ठीक है, ऐसा क्यों लिख सकते हैं अभी देख लेते हैं। वी नो दैट रेडियल स्ट्रेन कैन बी रिटन एज चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल रेडियस। तो ये जो हमारा ये जो हमारा रेडियस है, अगर हम इसको डायमीटर के टर्म्स पे लिखना चाहें तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ द डायमीटर। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। इसको हमने लिखा हाफ ऑफ डायमीटर, ये भी हुआ हमारा हाफ ऑफ डायमीटर, ये हाफ कैंसिल, तो हमें मिला क्या, चेंज इन डायमीटर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमीटर। तो चाहे हम रेडियल स्ट्रेन यूज़ करें चाहे हम डायमीट्रल स्ट्रेन यूज़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज बोथ आर सेम। So change in diameter with respect to original diameter will represent diametral strain. Therefore, we have reached a conclusion that we have determined the equation to calculate the volumetric strain in a sphere, that can be simply written as 3 times of either a radial strain or 3 times of डायमेट्रल स्ट्रेन। तो ये हमें डिटरमाइन करना था, जो हमने डिटरमाइन कर लिया है, दैट हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन अ स्फीयर। कुछ नहीं करना, 3 टाइम्स ऑफ रेडियल स्ट्रेन। रेडियल स्ट्रेन कैसे निकलेगा, चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल रेडियस। यहाँ से हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पता चल जाएगा एक स्फीयर वेसल के अंदर या स्फेरिकल मेंबर के अंदर। सो दिस इज आवर इक्वेशन to calculate the volumetric strain in a sphere। तो ये था गाइज आज का वीडियो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट फिर से हमने डिस्कस किया, सिंपल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना था। इससे पहले हमने देखा था सिलेंडर में, अब हमने देखा स्फीयर के अंदर। तो या 3 टाइम्स रेडियल स्ट्रेन या 3 टाइम्स डायमीट्रल स्ट्रेन, दोनों यूज़ करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेडियल और डायमीट्रल स्ट्रेन दोनों इक्वल होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल बी क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।